Assalamualaikum dear students, welcome to Bright Way Science Academy। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और वीडियोस को आखिर तक देखें ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ सके। आज का हमारा टॉपिक है एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। केमिकल फार्मूला आर ऑफ टू टाइप्स। केमिकल फार्मूला दो किस्म के होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो एम्पिरिकल फार्मूला की करते हैं। इट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में मौजूद एटमों के दरमियान सादा तरीन जो निस्बत है उसको एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। The empirical formula of a compound is determined by knowing the percentage composition of a compound. Empirical formula डिटरमिन करने के लिए हमें किसी भी कंपाउंड के अंदर मौजूद जो एटम्स हैं उनकी परसेंटेज कंपोजिशन जानना होती है। However, here we will explain it with simple example. The covalent compound silica SiO2 silica, yes, sand has simplest ratio 1:2 of silicon and oxygen respectively. Therefore, its empirical formula is SiO2. Similarly, glucose has simplest ratio 1:2:1 कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन respectively. ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है एम्पिरिकल फार्मूला वो CH2O है, यानी एक कार्बन, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलके इसका एम्पिरिकल फार्मूला बनाते हैं। As discussed earlier, the ionic compound exists in three-dimensional network forms. हम पहले जो है इसको डिटरमिन कर चुके हैं कि जो आयनिक कंपाउंड है वो थ्री डायमेंशनल फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं। ईच आयन इज सराउंडेड बाय ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन। हर आयन जो है मुखालिफ चार्ज से घिरा होता है। इन सच अ वे टू फॉर्म इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड, इस तरह से कि एक न्यूट्रल कंपाउंड बनता है। Therefore, the simplest unit taken as representative of ionic compound is called formula unit. इस तरह से जो सादा तरीन यूनिट जो किसी भी आयनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करती है, जाहिर करती है, वो फार्मूला यूनिट कहलाती है। या आप सिंपल कह सकते हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला जो है जो आयनिक कंपाउंड के लिए हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम फार्मूला यूनिट कहते हैं। It is defined as the simplest whole number ratio of ions as present in ionic compound. किसी भी आयनिक कंपाउंड में मौजूद जो आयंस हैं उनके दरमियान सादा तरीन जो निस्बत है उसको फार्मूला यूनिट कहते हैं। In other words, ionic compounds have only empirical formula. दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड का सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूला होता है। फॉर एग्जांपल, फार्मूला यूनिट ऑफ कॉमन साल्ट कंसिस्ट ऑफ सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन। मिसाल लेते हैं सोडियम क्लोराइड की। ये सोडियम आयन और क्लोराइड आयन से मिलकर बना होता है एंड इट्स एम्पिरिकल फार्मूला इज NaCl। इसका एम्पिरिकल फार्मूला NaCl होता है। Similarly, formula unit of potassium bromide is KBr, which is also empirical formula. तो ये एक पोटाशियम आयन और एक ब्रोमाइड आयन से मिलके बनता है। ये था जी हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला। बढ़ते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला की तरफ। मॉलिक्यूलर फार्मूला आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है एटमों के मिलने से बनता है। These molecules are represented by molecular formula. इन molecules को molecular formula से जाहिर किया जाता है। That shows actual number of atoms of each element present in a molecule of that compound. जो कि उस कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट्स के एटमों की असल तादाद को जाहिर करता है। Molecular formula is derived from empirical formula by following relationship. हम मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है एम्पिरिकल फार्मूला से इस रिलेशन से हासिल कर सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला इनटू n। यहाँ पे n जो है ये 1 2 3 4 और सो ऑन कोई भी वैल्यू हो सकती है। किसी भी कॉमन नंबर के साथ इसको मल्टीप्लाई करने से हम जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला उसका हासिल कर सकते हैं। एग्जांपल, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन इज C6H6
बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 है, which is derived from the empirical formula CH, where the value of N is 6. बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 है, जो कि हम CH से हासिल करते हैं और इसको यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे N की वैल्यू जो है वो 6 होगी। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड में बी सेम और मल्टीपल ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम भी हो सकता है या फिर जो है वो एम्पिरिकल फार्मूला का मल्टीपल हो सकता है। यहाँ पे चंद एक हमने दिखाए हुए हैं। सबसे पहले बात करें अगर हाइड्रोजन परऑक्साइड की, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड का एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो HO है और यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O2 है, यहाँ पे N की वैल्यू 2 है। तो हम HO को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास H2O2 बन जाएगा। तो बेंजीन की बात करें तो बेंजीन के CH एम्पिरिकल फार्मूला है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 है। तो यहाँ पे N की वैल्यू 6 है, N की वैल्यू 6 है। आगे ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज का जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है वो CH2O और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 है। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे N की वैल्यू जो है वो 6 है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया।